नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, बारी बारी से हम लोग जितने भी डेनुडेशन एजेंट्स हैं आपके, वाटर, ग्लेशियर, एयर, सबको हम लोग बारी बारी से देखना स्टार्ट करेंगे। कोस्टल इरोजन वगैरह, वेव्स वगैरह सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्लूवियल से। फ्लूवियल मतलब जो पानी से रिलेटेड हो, मतलब रिवर के थ्रू जो होता है इरोजन, उनको कहा जाता है फ्लूवियल इरोजन। ठीक है, तो फ्लूवियल इरोजन की वजह से बनने वाला जो लैंडफॉर्म्स है उनको फ्लूवियल इरोजन लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। यूपीएससी ने अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टेट पीसीएस पे भी मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन देखे हुए हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि नेम सम फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो आपको सिर्फ फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स बताना होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं बताने होते हैं, या कोई और लैंडफॉर्म नहीं बताना होता। ठीक है, ऐसे आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ओके, चलिए बारी बारी से देखते हैं क्या है इरोजनल एक्टिविटी की वजह से बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको कहा जाता है फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। कौन कौन से एक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं? तो फर्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जो वाटर है वो अपने फोर्स के द्वारा रॉक्स को तोड़ देता है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही अपनी स्पीड से जा रहा है, सामने चट्टाने हैं, उसको रोज बैंग करते 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 एक समय आएगा चट्टान टूट के गिर जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन जानते होंगे कि केमिकली उसको कोरोड करना, रस्टिंग करना जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रिशन, मतलब दो बोल्डर्स आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, दो बोल्डर्स, दो स्टोन्स, जो पेबल्स वगैरह हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, ये जो टकरा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? एट्रिशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कोरेजन, इसको एब्रेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रॉक है, मतलब पानी के अंदर जो रॉक फ्लो कर रहा है, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो आसपास की चीजों को खरोच रहे हैं, स्क्रैचिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अपने साथ क्या बोलते हैं, कोरेजन कर रहे हैं, और ये काफी सारा अपने साथ सिल्ट अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डाउन कटिंग, या इसको वर्टिकल इरोजन भी कहा था। ये मतलब आपका जो रिवर है वो नीचे की तरफ कितना गहरा करती चली जा रही है। ठीक है, रिवर एक बेड पे अगर बहती रहती है तो वो उसके बाद वो और नीचे नीचे ही जाने की कोशिश करती है। ठीक है, वो धीरे 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 कम एरिया में जाने की कोशिश करती है, और ऊपर का जो बेड होता है वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कहा था वर्टिकल इरोजन। लैटरल इरोजन इसी से जुड़ा हुआ है, जो साइड साइड के दीवारों पे होगा उसको लैटरल इरोजन कहा जाता है। वर्टिकल मतलब नीचे के जो बेस है उसके ऊपर इरोड कर रहा है, और लैटरल मतलब उस साइड साइड में इरोजन कर रहा है। ठीक है, हेडवर्ड इरोजन, ये एक अलग तरीके का इरोजन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ये समझिए कि आपका जो ये आपकी नदी का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सिंस यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर भी ऐसा होता रहेगा कि धीरे धीरे यहाँ से मिट्टी क्रोच करना स्टार्ट करेगी, और ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जो आपका जो एक्चुअल जो हेड था, ये जो एक्चुअल हेड पॉइंट था, ये पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ये जो हेड होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हेडवर्ड इरोजन। ये मोस्टली आपके हिली रीजन में ज्यादा एक्टिव होता है, या लोअर रीजन्स में कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेडिंग। ब्रेडिंग इसी के बगल में जो फोटो यहाँ पे दिखाई, ये ब्रेडिंग है। ठीक है, ये जैसे गंगा का चैनल होता है, तो ये क्या है कि रिवर जा रही है, एक्चुअल रिवर एक होगी, लेकिन सिंस इट हैज डिपॉजिटेड बहुत सारा सिल्ट, ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये सब सिल्ट है एक्चुअली में। ठीक है, सिल्ट अपने साथ जो लेके आई थी वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, और उसी की वजह से बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स बन जाएंगे। ठीक है, दीज आर नोन एज ब्रेडेड चैनल्स। ओके, ब्रेडेड चैनल्स बोला जाता है, और इस रीजन को ब्रेडेड आइलैंड्स वगैरह भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिवर वैली फॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब रिवर का जो वैली फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है उसको यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग समझ के लीजिएगा। वो सब सिर्फ थियरी पार्ट्स है, थियरी पार्ट्स को आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये स्टार्टिंग है आपका रिवर का, एकदम इनिशियल फेज है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो रिवर, ये धीरे धीरे मतलब जो उसका बैंक है उसको धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट करेगा। आसपास के जो बैंक के रीजन है उसमें वाटर का इंट्रूजन होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये जो रीजन है ये धीरे धीरे वीक होता चलेगा, धीरे धीरे वीक होने की वजह से ये टूट के गिरना स्टार्ट करेगा। गिरने की वजह से ये और एक्सपांड करेगा। क्यों? आपका सपोज कीजिए ये छोटा सा एरिया था, ठीक है, इसी के अंदर पानी गिरेगा, तो पानी बाहर आने की कोशिश करेगा ना, जितना हो सके उतना, और ऊपर आने की कोशिश करेगा। नीचे तो मिट्टी अब आ गई, और ज़्यादा मिट्टी आ गई इसके अंदर, तो ये और इरोजन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा कि जो आपका ये आई शेप वैली था, ठीक है, आई शेप वैली था, डीप गॉर्जेस जो थे, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा वी शेप वैली में, या फिर यू शेप वैली भी इसको
कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस, यही मैं यहाँ पे बताया था। ये प्रोसेस आपको पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में, कभी ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैली फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। इनिशियली आपका आई फॉर्म का आपका गॉर्जेस होगा, बड़े बड़े डीप गॉर्जेस होंगे, और फिर धीरे धीरे ऊपर से मिट्टी हटना स्टार्ट करेगी और ये वी शेप, फिर अल्टीमेटली यू शेप वैली फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर के कोर्स की बात करते हैं, तो रिवर का 3 कोर्स होता है, अपर, मिडल और लोअर कोर्स। इसको यूथ स्टेज, ठीक है, इसको यूथ स्टेज कहा जाता है, इसको मैच्योर स्टेज कहा जाता है, और इसको ओल्ड स्टेज कहा जाता है। हम लोग बारी बारी से सबको देखने वाले हैं। ये हर एक स्टेज के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स है, जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सारे लैंड फॉर्म्स लगभग देखने वाले हैं, कोई भी लैंड फॉर्म मोस्टली बचेगा नहीं। जो यहाँ पे नहीं बनाए गए वो भी उसमें इंकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे बारी बारी से, ओके। फर्स्ट, यूथ स्टेज। यूथ स्टेज आ गया। यूथ स्टेज आपका ये वाला स्टेज होता है, ठीक है, जिस स्टेज में आपका जो रिवर है वो माउंटेन से जस्ट कूद के आ रहा है, ठीक है, एकदम माउंटेन से एकदम से लबालब इतने स्पीड में चला आ रहा है, और ये इसके बाद बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। इस दौरान ये क्या करेगा, वाटरफॉल्स, वी शेप वैली, रैपिड्स, ये सब बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला, हम लोग आगे सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए कि क्या क्या बनता है, वो सुन लीजिए बस, ठीक है। तो वी शेप वैली जो मैं आपको जस्ट दिखा, आई शेप वैली, ये सब वैलीज वगैरह बनने का काम इसी दौरान होता है। वाटरफॉल्स बनते हैं बड़े बड़े, रैपिड्स बनते हैं। रैपिड्स मतलब आप लोगों ने रिवर राफ्टिंग वगैरह देखा होगा, अगर रिवर राफ्टिंग के वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो वो मोस्टली रैपिड्स के आसपास के रीजन में करे जाते हैं, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल होता है, और अब गिरे तब गिरे वाला हिसाब ऐसा डर लगता था, ठीक है। नेक्स्ट है मेच्योरिटी स्टेज या मैच्योर स्टेज, इसको मैच्योर स्टेज लिखना चाहिए था। ये ऐसा रीजन है जहाँ पे अब पहाड़ का एरिया खत्म हो चुका है, अब प्लेन वाला रीजन स्टार्ट हो चुका है। प्लेन वाले रीजन में जब पानी आता है तो ये क्या करता है, इसका जो वर्टिकल कटिंग था, वर्टिकल जो इरोजन था वो कम होते जाता है, और धीरे धीरे लैटरल इरोजन बढ़ता चला जाता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा वर्टिकल इरोजन क्या है, लैटरल इरोजन क्या है, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि अब रिवर के पास इतनी पावर नहीं रह गई है कि वो अब वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करे, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई ना। अब पहले पहाड़ पर से आ रहा था तो उसकी वर्टिकल इरोजन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो प्लेन रीजन में बह रहा है, तो उसकी वर्टिकल इरोजन की स्पीड कम हो जाएगी, और जितनी वर्टिकल इरोजन की स्पीड कम होती जाएगी उतना ही उसका लैटरल इरोजन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, या ताकत बढ़ती चली जाएगी, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ओके। दैट इज वाई यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। हम लोग सारे लैंडफॉर्म्स एकदम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे, बस मैं यहाँ पे हो क्या रहा है वो बता दे रहा हूँ, फिर उसका लैंडफॉर्म्स एक साथ देखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, ओल्ड एज। ओल्ड एज में यही होने वाला है कि वर्टिकल इरोजन जो है वो एकदम से जीरो हो चुका है, अब खत्म, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि नीचे की तरफ जाए। जो ओशन लेवल या सी लेवल या वाटर लेवल जो भी है जहाँ पे ये इसका माउथ बंद है, वो इतना करीब आ चुका है कि अब इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि अब उसके नीचे तक इरोजन करे, अब उसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। उसके नीचे चूंकि ये नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लैटरली एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए एक सिंक होल है जहाँ पे पानी सारा का सारा जा रहा है, और काफी सारा पानी इस सिंक होल के पास जाएगा, तो डेफिनेटली अगर कम पानी गया तो एक ही लाइन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सिंक होल की मतलब लेंथ जो विड्थ है वो छोटी है, और काफी सारा पानी यहाँ पे आ रहा है, काफी सारा पानी यहाँ पे अगर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, लैटरली भी स्प्रेड होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसी सेम सेम कंडीशन वही यहाँ पे भी हो रही है कि यहाँ पे काफी सारा पानी ऊपर से आ रहा है, और ये आपके ओशन में एक साथ डिस्चार्ज नहीं हो सकता, दैट इज वाई यहाँ पे आके ये स्प्रेड होना स्टार्ट करता है, और यहीं पे आपके ब्रेडेड चैनल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, काफी सारे, ठीक है। तो अब हम लोग ने सारे के सारे स्टेजेस देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एक एक लैंडफॉर्म्स को बारी बारी से। फर्स्ट, वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल क्या है, तो आप लोग जानते हैं झरना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द वाटरफॉल। वाटरफॉल आपका ऊपर एक सॉलिड रॉक है और नीचे सॉफ्ट रॉक रहा होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉक इरोड हो चुका, लेकिन सॉलिड रॉक या फिर टफ रॉक या जो मतलब अनब्रेडेड जो रॉक है वो क्या कर रहा है कि एज ए एक बेंच की तरह काम कर रहा है, एक पर प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, जहां से पानी गश अप कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, एकदम तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट इज नोन एज वाटरफॉल। आपने लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली आपके यूथ स्टेज में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर से नीचे पानी कहाँ पे आ रहा है, आपके माउंटेन वगैरह के रीजन में ही आ रहा है। जो प्लेन रीजन है वहां पे तो लगभग पानी एकदम सेम लेवल पे बह रहा है ना, ओके, सॉरी। पॉट होल्स की बात करते हैं।
पॉट होल्स की बात करते हैं। पॉट होल्स क्या है कि अगर आप लोग मैंने फोटो इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, आप लोग को ये सब फोटोज वगैरह इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि इन लोग को डायग्राम आप लोग को बनाना नहीं है, ठीक है, बस आप लोग को मेंशन करा है यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। पॉट होल्स भी क्या होता है कि आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका रिवर का बेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि छोटा सा डिप्रेशन पैदा होगा, ठीक है। छोटा सा डिप्रेशन अल्टीमेटली पानी की वजह से और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और बढ़ता चला जाएगा, इतने साइज का हो जाएगा कि इसके अंदर इंसान आसानी से डूब सकता है। तो आप जा रहे हो आसानी से, आप इसके ऊपर से अच्छे तरीके से जा रहे हो नाचते गाते, और बहुत ही मतलब छिछला पानी एकदम मतलब पैर भी नहीं भीग रहा, ऐसे ऐसे अचानक से जा रहे हो और फिर आप चले जाते हो गायब, ठीक है। तो आप पॉटहोल के अंदर फंस जाओगे। और पॉटहोल के अंदर पानी का जो घुमाव रहता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर जनरली इससे बाहर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसमें लोग फंस के अक्सर उनकी जानें चली जाती हैं। इसके लिए पुराने ज़माने में जो काफ़ी अभी भी गाँव में लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई भूत है, पिशाच है, प्रेत है, ये सब है, वो उस ड्रैग कर लेता है अपने अंदर, खींच लेता है और फिर मार डालता है। एक्चुअली ये सब पॉटल्स होते हैं, ओके। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है टेरेसेस। टेरेसेस हम लोग ने उसमें देखा था जब खैर जब हम लोग ने अभी जस्ट सॉइल टाइप्स में एलुवियल सॉइल्स को देखा था, तो मैंने आपको बताया था भांगर और खादर बताया था। तो भांगर मैंने बताते वक्त बताया था कि ऐसा हो जाता है कि लैटरल वर्टिकल इरोजन ज्यादा होने की वजह से जो रिवर होगी उसका बेड श्रिंक हो जाता है, और वो कम एरिया में ज्यादा वॉल्यूम के साथ बहती है, ठीक है। इससे वर्टिकल कटिंग जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं लैटरल कटिंग के। तो ऐसी जगह पे जो बच जाता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जो नीचे चूंकि लैटरल इरोजन वर्टिकल इरोजन की वजह से अब रिवर ने नया एरिया ले लिया है, नया रास्ता ले लिया है, नई जगह पे वो इरोड कर रहा है। तो पुराना जो एरिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाऊँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ढंग का कुछ बन रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अगर रिवर का पुराना बेड था, ओके। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे लैटरल इरोजन करने की वजह से, वर्टिकल इरोजन करने की वजह से रिवर यहाँ पे बह रही है, ठीक है। तो ये जो पुराना ये जो रीजन है इसको टेरेस कहा जाता है, ठीक है। ये टेरेसेस होते हैं, ओके। जैसे बांगर, इसका यहाँ का जो सॉइल होगा उसको बांगर सॉइल बोला जाता है, ठीक है। हम लोग बांगर सॉइल वो सब डिस्कस किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है गली एंड रिल्स। हम लोग ने इरोजनल एक्टिविटीज में जो देखा था, वेदरिंग एंड इरोजन में हम लोग ने देखा था, तो वहाँ पे हम लोग ने रिल फॉर्मेशन, गली फॉर्मेशन हम लोग ने सब अच्छे तरीके डिटेल में देखा था, कैसे गली फॉर्मेशन होता है, कैसे रिल फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी मतलब किसी जगह पे पानी जब पड़ता है तो धीरे धीरे छोटी छोटी नालियाँ बनती स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो नालियाँ होती हैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी 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 ऐसे इकट्ठा होकर फिर वो बड़ी नालियों में बन जाता है, फिर बड़ी नालियाँ और बड़ी नालियाँ में बनती है। दिस आर रिल्स। रिल्स पे अल्टीमेटली जाके बड़ी बड़ी जो नालियां बनाते हैं उनको गली कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये बनती है, ओके। नेक्स्ट, मिएंडर्स। मिएंडर्स इज ए यूनिक फीचर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो बार पूछ चुका है, ठीक है। इनफैक्ट मेंस में आ चुका है ये आंसर क्वेश्चन, तो आप लोग को ये पता होता है मिएंडर होता क्या है। मेरे ख्याल से 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया था मिएंडर्स, ओके। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फीचर है इसको मिएंडर कहा जाता है। ये जो आपका मुसीबत के समय है ना, ये जो फीचर है, ये जो एस शेप फीचर है इसको मेंडर कहा जाता है। मतलब जो एस शेप का ऐसे ऐसे रिवर मूव करती है, रिवर का फ्लो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो मूव कर रही है इसको कहा जाता है मेंडरिंग। मतलब ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये मेंडर कर रही है। एक्चुअली मेंडर नाम का एक रिवर है जो कि टर्की में बहता है, उसी के इस मूवमेंट की वजह से ये नाम वहाँ से आया है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो रिवर है वो एक लूप एक स्ट्रेट पाथ में ना जाके ऐसे ऐसे सांप की तरह एस शेप स्ट्रक्चर में ये जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज मीएंडर्स। इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली इससे दो तीन और लैंडफॉर्म बनते हैं, जिससे ऑक्सबो लेक्स वगैरह बनते हैं। ये सब जो फीचर्स है ये इसी की वजह से बनते हैं। कैसे क्या होता है कि आपको एक अगर सिंपली डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो ये आपका समझिए कि मीएंडर है, ओके। ये मीएंडर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो जब ये यहाँ से मीएंडर ऐसे ड्रैग करेगा, तो यहाँ का ये जो मिट्टी रहेगा, यहाँ का मिट्टी कोरोड करेगा इस रीजन का, और यहाँ पे ले जाके डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इरोड किया हुआ जो मिट्टी रहेगा वो इस साइड में ले जाके डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ना ये जो कर्व है वो धीरे धीरे और बारीक होता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कर्व रहेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बनेगा, ये कुछ, सॉरी,
ये कुछ कर्व इस तरीके से बन जाएगा कि आपका एकदम मतलब टच होने वाला कर्व बनता रहेगा, एकदम से टच होने वाला कर्व बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ये एक दूसरे को टच करने के कगार पे आ जाएंगे। फिर अल्टीमेटली ये होगा कि ये रिवर जो है वो कट ऑफ कर जाएगी और रिवर ऐसे चली जाएगी, और ये जो कट किया हुआ क्या बोलते हैं लूप रहेगा वो ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएगा। इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। जो यहाँ पे बताया गया है वो ये है ऑक्स को, ऑक्स मतलब बैल, सांड होता है ना, सांड, सांड के बो की तरह मतलब उसके सींग की तरह आता है, दैट इज वाई ऑक्सबो लेक इसको कहा जाता है। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ रहा है कि मेंढक से कैसे ऑक्सबो लेक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानिएगा कि आपका एस शेप का मेंढक आ रहा था, ठीक है, एस शेप का मेंढक आ रहा था, धीरे धीरे इसके अंदर ये रीजन और ये रीजन का जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक ऐसा फेज आएगा जब ये पूरी तरीके से काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी कम हो जाएगा और कट के बाहर निकल जाएगा, और जो रिवर रहेगी बाकी वो स्ट्रेट आगे चली जाएगी। ठीक है, रिवर का कोर्स वापस से आगे चला जाएगा और इसको कहा जाएगा ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये काफ़ी जगह पे पाया जाता है, आप लोग के गंगा में, आपके कोसी वोसी में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, पेनी प्लेन, दिस इज द लास्ट लैंडफॉर्म जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पेनी प्लेन रीजन, इसको पेनी प्लेन, पेडी प्लेन दोनों भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेडी प्लेन लिखा होना चाहिए था, ठीक है, पेडी प्लेन होना चाहिए था, ये दोनों स्पेलिंग तो सेम ही है। ठीक है, पेनी प्लेन या पेनी प्लेन दोनों सेम ही है, पेडी प्लेन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये ऐसा रीजन होता है कि अक्सर ये कहाँ पाया जाता है मालूम है आप लोग को, जहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन होता है। जो ड्राई कंडीशन होता है ना, वहाँ पे अक्सर आप लोग देखेंगे कि जब बारिश होगी तो पूरा का पूरा जो लैंड का पानी, लैंड का जो मिट्टी रहेगा वो ड्रैग करके पानी के साथ चला जाएगा, और वहाँ पे कुछ बड़े बड़े हिल टॉप्स बने हुए रह जाएंगे। ठीक, काफ़ी एकदम प्लेन एकदम एरिया रहेगा दूर दूर तक, और यहाँ पे सिर्फ हिल टॉप्स बने हुए रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हिल्स पर रह जाएंगे जो कि ऑलरेडी क्रम्बिंग रहते हैं। आपके चंबल के रिवर के आसपास के रीजन में ये काफ़ी सारे पाए जाते हैं। पेनी प्लेन रीजन इनको कहा जाता है। एकदम प्लेन रहेंगे और बीच में हिल टॉप्स बने होंगे, जैसे टेबल होता है आपका, ठीक है, उसी तरीके से काफ़ी एकदम दूर दूर तक एकदम बियाबान रेगिस्तान एकदम प्लेन रीजन, और फिर उसके बाद बीच में टेबल खड़ी करके किसी ने छोड़ दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज पेनी प्लेन। ठीक है, होप करता हूँ इतना समझ में आ गया। यही आपके लैंडफॉर्म रीजन्स, लैंडफॉर्म्स हैं जो कि इरोजनल एक्टिविटीज़ के द्वारा बनते हैं। तो इतना आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ओके, चलिए बाय।